एक और बड़ी खबर इस वक्त की, अफगानिस्तान से भारतीय पत्रकार की हत्या कर दी गई है। कंधार में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। दानिश तालिबान युद्ध को कवर कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान से, जहां पर भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हो गई है। वो वहां पर तालिबान युद्ध को कवर कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से कंधार में जारी जो हालात हैं वो लगातार बेहद बुरे हालात हैं। सिद्दीकी की जो मौत हुई है, जो हत्या हुई है, वो स्पिन बोल्डक इलाके में हुई है, जो कि कंधार में है। और यहां पर इस दिनों तालिबान का आतंक कुछ ज़्यादा ही है। अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या की गई है। कंधार से ये बड़ी खबर है। दानिश तालिबान युद्ध को कवर कर रहे थे और लगातार युद्धग्रस्त इलाकों से वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि कंधार में ही दानिश सिद्दीकी की हत्या हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी के बीच तालिबान ने अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया है और इस समय अधिकांश कुछ इलाकों में अफगान सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच जंग चल रही है। और इसी जंग को कवर कर रहे थे दानिश सिद्दीकी। कंधार प्रांत में थे, कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक इलाके में। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मधुरेंद्र, स्पिन बोल्डक इलाका बताया जा रहा है कंधार का, जहां पर दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है। क्या बिल्कुल ये बेहद ही दुखद हम कह सकते हैं कि अब तक की घटनाक्रम जो वहाँ पर चल रहे हैं और उसकी खबर है कि इसमें भारतीय पत्रकार जो है वो शहीद हुआ है। खासतौर पर जो हालात इस वक्त तालिबान और वर्सेज अफगान फोर्सेज के बीच में है। ये कंधार डिस्ट्रिक्ट की घटना है और कंधार डिस्ट्रिक्ट में दानिश सिद्दीकी लंबे समय से फोटो जर्नलिस्ट के रूप में एक विदेशी संस्थान के लिए काम कर रहे थे और वहीं पर उनकी मौत की जो है दुखद खबर आ रही है। और इसकी पुष्टि भी स्थानीय, हम कहें कि संवाददाताओं ने की है, स्थानीय प्रशासन ने कर दी है। आप कह सकते हैं कि पहले भारतीय की मौत जो है तालिबान की वापसी और अफगान के साथ जारी संघर्ष के बीच हुई है। और ये हम कह सकते हैं कि अब तक की सबसे दुखद घटनाओं में से है, अगर हम भारत के संदर्भ में अफगानिस्तान की जमीन पर देखें। मधुरेंद्र, अफगानिस्तान में भारत की एक बड़ी भूमिका है, जो वहां की शांति प्रक्रिया थी। इसके साथ ही अभी जो वहां की स्थिति है, एक वार्ता अलग से चल रही है, लेकिन अधिकांश इलाकों पर तालिबान ने कब्जा किया, अफगान लड़ाकों से जंग चल रही है। उस बीच भारतीय पत्रकार की हत्या, इन सारी परिस्थितियों को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो आपका एनालिसिस क्या होगा? देखिए, एक पत्रकार जो कि इस तरह की जमीन पर अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करता है और खास तौर पर तब जबकि पुलित्जर प्राइज जैसे हम कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े सम्मान से सम्मानित रहे पत्रकार के साथ ये घटना होती है। ये समूचे घटनाक्रम में देखें तो सबसे बड़ा रोल जो है वो पाकिस्तान का है, जो अफगान को बैक कर रहा है। हमने देखा कि किस तरह से अफगान के उपराष्ट्रपति ने आरोप सीधे सीधे पाकिस्तान पर लगाया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो तालिबान की मदद कर रही है। और जाहिर तौर पर यह घटना बतलाती है कि हिंसा और खासतौर पर आतंक का ऐसा वातावरण इस वक्त पैदा हो चुका है जिसमें न किसी पत्रकार के जान की हिफाजत हो सकती है और ना ही किसी राजनयिक की। और इसीलिए हमने देखा कि किस तरह से भारतीय राजनयिकों ने भी वहां पर अपना मिशन खाली किया, क्योंकि उनको अंदेशा था कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए मधुरेंद्र, आपके पास हम लौट कर आते हैं। कंधार से ये बड़ी खबर है, भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। तो ये तस्वीरें देखिए, जो कंधार से तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से वहां पर जंग जैसे हालात हैं। तालिबान ने 100 से कंधार में हालात कैसे जंग वाले हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। अफगानिस्तान के 100 से ज्यादा जिलों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और फिलहाल जिन इलाकों पर वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर अफगान लड़ाकों से उनकी जंग चल रही है। ये तस्वीर कंधार के इलाके की ही है, वहां पर जबरदस्त तरीके से संघर्ष छिड़ा है। इस पूरे प्रांत पर कब्जा करना चाहता है तालिबान। और आप देखिए, लगातार फायरिंग की आवाजें, गोले फेंके जा रहे हैं और इन जंग के हालातों में कवर कर रहे थे दानिश, और इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई।